अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अपनी बात की शुरुआत आज मैं हदीस शरीफ से करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे जहाँ पे गल्ले का ढेर था, यानी अनाज का ढेर था। हदीस का मफ़हूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना हाथ अंदर डाला और जब बाहर निकाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस हुआ कि उस अनाज के ढेर के अंदर जो है वो नमी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस अनाज का मालिक था उससे पूछा कि या अनाज वाले, इसके अंदर नमी क्यों है? तो उस शख्स ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, बारिश की वजह से जो है ये अनाज गीला हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मफ़हूम है तो इसको आपने ऊपर क्यों नहीं रखा, यानी ऊपर सूखा जो है वो अनाज है और नीचे गीला है, यानी उसको वो एक तरीके से छुपा दिया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मफ़हूम है कि जान लो कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। देखिए ये भी जो है एक धोखा देने की किस्म है। भले से इस शख्स का, इस आदमी का इरादा लोगों को धोखा देने का ना हो, लेकिन हमारे माशरे में इस तरह की बहुत सारी हरकतें जो है आजकल आम जो है रिवाज में देखी जा रही हैं। एक होता है नकली माल बेचना, एक होता है मिलावट करके माल बेचना। अगर आपको मिलावट करके माल मिल जाए तो आप समझ लीजिए आप खुशनसीब आदमी हैं कि आपको मिलावट हुई हुई चीज़ मिल रही है, वरना आज की तारीख़ में आपको असली तो क्या मिलावट वाली चीज़ भी नहीं मिलेगी बल्कि आपको नकली चीज़ मिलेगी। एक पनीर वाले के पास मैं गया जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे जो है असली पनीर बताओ कि वो कहाँ मिलेगा। वो पनीर बेच रहा है, उसके पास पनीर का ढेर लगा हुआ है। तो उसने मुझसे बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगा भाईजान दूध लेके जाओ, उसको फाड़ो और फिर पनीर बनाओ तो वो असली होगा, इसके अलावा आपको असली पनीर नहीं मिलेगा। एक मेरा दोस्त जानने वाला जो कि कसाई का काम करता है, मुसलमान है, उसने मुझसे एक बहुत मशहूर इलाके का नाम लेके ये कहा कि उस जगह किसी भी होटल में खाना मत खाना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर होटलों में जो है वो जितना भी मरा हुआ जानवर है सब वहाँ पे सप्लाई होता है। वो मुर्गा हो, बकरा हो, तो वो सारा जो है वो मरा हुआ जानवर जो है वहाँ पे सप्लाई होता है। अभी आप देखिए कि वो बेचने वाला भी मुसलमान, यानी वो मरा हुआ जानवर बेचने वाला भी मुसलमान, उसको पका के खिलाने वाला भी मुसलमान और खाने वाले भी मुसलमान। तो ये है हमारे मुसलमानों का हाल। मेरे एक दोस्त हैं कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ज़ाफ़रान भेजूँ कुछ। मैंने कहा भाई क्या रुपए है ज़ाफ़रान? तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई 500 रुपये का एक तोला। मैंने यार 500 रुपये का एक तोला तो बड़ा महंगा है, यहाँ तो जो है वो 100-200 रुपये का जो है वो एक तोला मिल जाता है आसानी से। तो उन्होंने बताया कि भाई 400 से कम का अगर आपको ज़ाफ़रान यानी सैफ़रॉन जिसको हम बोलते हैं कि अगर वो मिल रही है तो वो 100% नकली है, वो असली हो ही नहीं सकती। जब कश्मीर में जहाँ वो पैदा हो रही है वहाँ पे 500 रुपये का 1 ग्राम है, तो फिर यहाँ पे जो आपको 100-200-300 रुपये की अगर मिल रही है तो वो वाकई में नकली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी जो है 3 दिन पहले जो है हम उठे नाश्ता करने के लिए, तो बेगम ने हमें बुलाया और कहा कि भाई ये देखो ये अंडा जो है कुछ अजीब सा मशकूक सा लग रहा है। तो हमने भी देखा उस अंडे को, तो हमें बज़ाहिर ये लगा कि ये जो है असली अंडा नहीं है। कोई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक के बाद एक अंडे निकाले जा रहे होंगे और इस अंडे को जो है सही से कटिंग इसकी नहीं हो पाई और ये बिना कटिंग के जो है वो फैक्ट्री से बाहर निकल गया और हमारे हाथ तक पहुँच गया। बज़ाहिर ऐसा फील होता है। जब हमने इसको अंडे को फोड़ा तो हमें भी यही फील हुआ कि ये जो है नॉर्मल जो अंडे होते हैं, असली अंडे होते हैं, उस जैसा नहीं है। तो मुसलमान इस बात पे ध्यान दें, गौर करें कि अगर ये मिलावट कर रहे हैं और नकली सामान बेच रहे हैं, मरे हुए जानवर बेच रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही जो है वो उनके ऊपर या तो बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापा जो है वो नहीं भी आए तो उससे पहले ही जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। एक दिन जो है इन लोगों को मरना है। कब्र की बहुत लंबी ज़िंदगी है और उसके बाद जो है वो आखिरत की। अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी के सामने क्या मुँह लेके खड़े होंगे? थोड़े से लालच, थोड़े से पैसे के लिए जो है वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। अपनी इन हरकतों से बात आए, नकली सामान बेचने से बचें, लोगों को धोखा देने से बचें, क्योंकि अल्लाह के नबी की साफ़ वाज़ेह हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जो धोखा दे, अब वो धोखा जो है वो माल बेचने में हो और दुनिया के किसी भी मामले में हो, अगर आप धोखा देते हो तो आप जो है वो मुसलमानों में से नहीं हो। यानी अल्लाह के नबी कह रहा है उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं जो धोखा देता है। अब आपको जो भी कारोबार है, आप उसमें कारोबार करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप जो है लोगों को धोखा फ़रेब दे के अपने जो है असली सही माल को जो है ऊपर रखते हैं और ग्राहक जब लेने शुरू करता है तो उसके अंदर आप अपना ख़राब माल भी पेल देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत जल्दी जो है आपको जो है ज़मीन के नीचे जाना है और फिर जो है आपका हिसाब किताब जो है बड़ा सख्त होने वाला है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपनी से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।